कांग्रेस का गुजरात में 84वां अधिवेशन हुआ। उसमें साफ निर्णय ले लिया गया कि भैया अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीएसपी, एएसपी सबको अगर आरजेडी महागठबंधन में शामिल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना निर्णय कर लिया है कि अगर हमें 100 से कम सीटों पे आका गया तो फिर ये आरजेडी महागठबंधन के लिए अच्छी नहीं होगी और हम सब मिलके एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी डर सताने लगा है कि जैसे ही कांग्रेस उनके गठबंधन से निकला तो तेजस्वी यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, दूर दूर तक अब वो सफल नहीं है। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था आप लोगों को कि एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दोनों हाथ में लड्डू है और फाइनली वो बात एकदम बिल्कुल खबर सही निकली। क्यों कह रहा हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है अभी कांग्रेस का 84वां जी अधिवेशन था जो गुजरात में हुआ, 2 दिनों का था, फाइनली कल समापन हो गया। उसमें जो बातें हुई है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बातें हुई है कि किस तरह आंदोलन को तेज बढ़ाना है और मुसलमान भाइयों को इंसाफ दिलाना है। उसके बाद एक अहम चर्चा जो हुई है वो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ है और उसमें ये साफ तय हो गया कि भैया कांग्रेस तीसरा मोर्चा बना के बिहार में विधानसभा की चुनाव लड़ेगी। अगर मैं क्यों बोल रहा हूं आप समझेंगे। अगर आरजेडी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूं। कांग्रेस के जो नेता है बिहार के, उनका साफ साफ आरोप है आरजेडी पे कि आरजेडी वाले कांग्रेस के नेता का कोई वैल्यू सम्मान नहीं देते हैं। इसीलिए इस बार जो अधिवेशन हुआ था उसमें दूसरे दिन पप्पू यादव को भी बुलाया गया और कुछ कांग्रेस की शर्तें हैं, मैं वो भी बताऊंगा। क्यों एमएम के दोनों हाथों में लड्डू है, आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस तरह आरजेडी के जो मुखिया है तेजस्वी यादव अपने अहंकार में चूर था, अब वो भी डाउन होने लगा है, उनको भी लग गया है। जिस तरह से वो लग रहा था कि भैया इस बार तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे ही, क्योंकि जो लोगों का कहना है, आज तक नीतीश कुमार कभी नहीं बोला कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी होगा सर्वसम्मति बैठक से। लेकिन जो आरजेडी के नेता है, आरजेडी के मुखिया कहते हैं हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब आप गठबंधन में होते तो आप निर्णय डिसीजन नहीं ले सकते हो। जी हाँ, और इस अधिवेशन में खासकर ये तैयारी हुई और ये बात पे चर्चा हुआ कि कांग्रेस आरजेडी के पिछलग्गू ना बने। अब आरजेडी को कांग्रेस छोड़े और कांग्रेस अपना अस्तित्व बिहार में जमाए। भले कोई बात नहीं है, देर सही लेट सही, लेकिन अपना अस्तित्व जमाए। कब तक आप पिछलग्गू रहेंगे, क्योंकि बिहार से जिस तरह से कांग्रेस का पतन होता जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और खासकर इस बार राहुल गांधी भी समझ गया। इसीलिए जिससे तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा चीड़ होता है, कांग्रेस ने उसी को लगा दिया, यानी राहुल गांधी ने उसी को लगा दिया, वो है कन्हैया कुमार। उसके बाद दूसरा जो नेता है जिससे सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव को चीड़ है वो है पप्पू यादव। तो आप समझ सकते हो उस अधिवेशन में पप्पू यादव को भी बुलाना। उसका कन्हैया कुमार तो ऑलरेडी है कांग्रेस के, जबकि पप्पू यादव अभी कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए हैं। बस उनका आप गुणगान गाते हैं, अलग चीज़ है। लेकिन जिस तरह से जो अधिवेशन में चर्चा हुआ बिहार चुनाव को लेकर, लावरू है। अभी कुछ दिन पहले वो लालू यादव से मिले तो लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ तय हो गया, सब कुछ डील हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो एक बस जी हाँ सम्मानजनक मुलाकात थी, वो अलग मैटर था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस का साफ डिमांड है भैया, जी हाँ, और कांग्रेस के जो नेता है बिहार के, उसका साफ डिमांड है आरजेडी से खासकर कि एक तो हमें पहले 100 सीट दिया जाए। अगर आरजेडी 100 सीट नहीं देती है, 60 सीटें ही देती है, 70 सीटें ही देती है, तो कांग्रेस का कहना है कि वाकई में अगर आरजेडी को भाजपा से लड़ना है, माने यानी एनडीए गठबंधन, यूपीए गठबंधन, जी हाँ, अगर वाकई में एनडीए गठबंधन को बिहार में हराना है तो जो और भी पार्टी है, जैसे उन्होंने जिक्र किया अधिवेशन में एआईएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, इन सभी पार्टी को यूपीए यानी जो इंडिया ब्लॉक है वो अपने गठबंधन में ले। ये कांग्रेस का प्रस्ताव रहेगा आरजेडी के सामने यानी महागठबंधन के सामने। साफ साफ इस अधिवेशन में जो बातें हुई है वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। अगर इन लोगों को अपने साथ गठबंधन में नहीं लेते हैं और आरजेडी चाहता है कि एक तो हम कांग्रेस को कम सीटें भी दे और इन लोगों को गठबंधन में न ले, तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर मुमकिन नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप रखो, समझ रहा है कि नहीं, उसके बाद बीएसपी को रखो, एएसपी को रखो और जो वाम दल है वो सब तो है ही खैर गठबंधन में। ये साफ साफ कहना है कांग्रेस के नेताओं का। और सबसे ज़्यादा कांग्रेस को तकलीफ क्यों हुआ कि जिस तरह से ये योजना का प्रचार प्रसार
तेजस्वी यादव अकेले करवाने लगी। गठबंधन का ये भी उचित नहीं समझा कि उनसे भी राय विचार ले लिया जाए, ताकि कल को अगर सरकार बने तो ये सारा सर दामोदर आरजेडी पे जाए, उसमें तो कांग्रेस या वाम दल का कोई जिक्र ही नहीं होगा। इसीलिए इस बार राहुल गांधी ने बात पकड़ लिया है और तेजस्वी यादव का अब मनोबल डाउन हो गया है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, अभी हाल ही फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले किया था तेजस्वी यादव, उसमें उसका चेहरा देखो, पहले ये हाव भाव देखो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कैसे इनका मतलब मन पूरा टूटा हुआ है, दिल टूटा है। इनको भी अब लग गया है कि भैया अगर हम अपने जीत पे अड़े रहे तो हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। है पप्पू यादव कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो कुछ और पार्टियां हैं बिहार में जो मजबूती के साथ सीमांचल में है। पप्पू यादव जानते ही कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी मजबूती के साथ सीमांचल में लड़ते हैं, और प्लस जो रिजल्ट आया पिछले बार उसका कांग्रेस को भी पता है कि सीमांचल में कितना मजबूत है एमएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसीलिए कांग्रेस भी चाहती है कि भैया अब मजलिस हमारे साथ आए, क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना में मजलिस के सपोर्ट से ही सरकार चल रहा है कांग्रेस का, उससे साफ ये हो गया है कि अब वाकई में कांग्रेस मूड बना लिया है। अगर हमारी बातें अगर आरजेडी नहीं मानती है तो फिर हम लोग तीसरा फ्रंट बनाएंगे, जिसमें एएसपी बीएसपी है, उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और प्लस वामदल भी उसके साथ जाने के लिए तैयार है तीसरा फ्रंट के साथ, क्योंकि आरजेडी से सब परेशान हो गया। आरजेडी के नेता लोग, जैसे आरजेडी के गठबंधन में और अदर पार्टी का कोई महत्व वैल्यू ही नहीं है, उनके नेता कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जी हाँ, जो होता है अपना मनमाना चलाते। इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी आरजेडी गठबंधन के दल है, भले वो नाम के लिए है, लेकिन वहाँ पे चलता किसी आरजेडी के अलावा चलता किसी का नहीं है। और इसीलिए तेजस्वी यादव डाउन हो गया। तेजस्वी यादव को लग गया कि भैया इस बार पूरा कांग्रेस जो है तेजस्वी यादव से फरियाने के मूड में है। मैंने कहा था कि भैया आने वाले दिनों में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अभी बड़े बड़े लीडरशिप नहीं कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू हो। वो क्या बोलेंगे कि हम इसमें जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले बस समय का वेट कीजिए। और जो अधिवेशन से निकल के आया है, और एक तरफ मैं आपको एक और खबर बता दूं, जिस तरह से आरजेडी गठबंधन से साफ डिमांड कर दिया है मुकेश सहनी 60 सीटों का, उस पर एकदम देखते ना नोकर, और कैसे मतलब आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी बयान दे रहा है, इससे साफ साफ लग गया कि मुकेश सहनी भी आरजेडी गठबंधन में नहीं रहने वाला है। और इसीलिए ये तो अब तय हो गया है मजलिस के लिए। खुशखबरी है, अच्छी खबर है कि भैया जाएगा कहाँ तेजस्वी यादव, समझ रहे हैं ना। बहुत ईगो घमंड दिखा लिया, अब ईगो घमंड नहीं चलने वाला है। या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस तरह सीमांचल में देख रहा है, तिरहुत में देख रहा है, मिथिलांचल में देख रहा है, कद बढ़ रहा है, उसे कहीं ना कहीं अब आरजेडी बिल्कुल परेशान हो रही है। और जिस तरफ से आरजेडी को साफ साफ जो मजलिस के नेता कहते हैं हम लोग तो खुला है, हम लोग का दरवाजा खुला है, वो गठबंधन करे तब ना, तो ये कहीं ना कहीं एएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरह से अब कांग्रेस भी खुल के बोलने लगे हैं, कांग्रेस के नेता लोग बोलने लगे हैं, इससे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में मजलिस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। विशेष आप लोग की क्या राय विचार है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।